बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था महिला सशक्तिकरण की मिसाल पहले ही बन चुकी है। 50% आरक्षण महिलाओं के लिए नीतीश सरकार की पहल से मिलती है। अब राज्य सरकार के एक और फैसले ने महिलाओं को और ज्यादा मजबूती दे दी है। घर के आंगन से कभी गांव की मंडली तक ना पहुंचने वाली महिलाएं अब अपने पंचायत की गांव की मुखियाएं बन चुकी हैं। हालांकि सरकारी बैठकों में शामिल होने के लिए या तो अपने पतिदेव को मनोनीत कर देती हैं या फिर अपने किसी करीबी रिश्तेदार को, लेकिन अब से ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि सरकार ने ले लिया है बहुत बड़ा फैसला। इसे विस्तार से आज के इस खास शो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुखियाएं की सरकार। बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब पंचायती राज व्यवस्था को पटरी पर लाने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। पंचायती राज विभाग ने बड़ा निर्णय लेते हुए यह निर्देश दिया है कि मुखिया पति अब किसी भी सरकारी बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब तक महिला जनप्रतिनिधि के पति या उनके परिवार के सदस्य सरकारी बैठकों में शामिल होते रहे हैं, जिससे पंचायती राज व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार के इस फैसले को पंचायत स्तर पर करप्शन फ्री सिस्टम बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब पंचायती राज व्यवस्था को पटरी पर लाने की सरकार ने पूरी तैयारी कर दी है। पंचायत राज विभाग ने बड़ा निर्णय लेते हुए निर्देश दिया कि मुखिया पति अब किसी भी सरकारी बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब तक महिला जनप्रतिनिधि के पति या उनके परिवार के सदस्य सरकारी बैठकों में शामिल होते रहे हैं। जिसमें पंचायती राज व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार के इस फैसले को पंचायत स्तर पर करप्शन फ्री सिस्टम बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब मुखिया पति की नहीं, मुखियाइन की ही चलेगी। बिहार सरकार के फैसले से एमपी पर कसेगी नकेल। मुखिया पति हैं, जिला परिषद पति हैं, प्रमुख पति हैं, उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि आप किसी भी हालत में प्रशासनिक कार्य जहां होते हैं उनसे दूरी बना कर रखें। संबंधी हैं। सरकारी बैठकों में मुखियाइन को चाहिए पति का साथ। तो है कहीं भी बैठक होगा तो हम तो जेबे करेंगे, बाकी हमारे साथ में पति होना चाहिए। हर बात हमको समझ में नहीं आएगा तो उनको समझ में होना चाहिए। अब करप्शन फ्री होगी पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यह आदेश दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी की नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने खुद आना होगा। अपने स्थान पर पति या किसी अन्य व्यक्ति को मनोनीत करने का अधिकार अब उनके पास नहीं होगा। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी की बैठकों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अलावा किसी के शामिल होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति या फिर अन्य प्रतिनिधियों के बैठक में शामिल होने की परंपरा खत्म हो जाएगी। 50% के आरक्षण का लाभ सरकार ने जरूर दिया है,
लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के बाद उनको दायित्व अपने निभाना पड़ेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी महिला इस तरह अपने कार्यों में अपने किसी प्रतिनिधि या संबंधी को भेजेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। सरकार के इस फैसले को मुखिया पति, सरपंच पति, जिला परिषद पति या प्रमुख पति जैसे पदों पर नकेल के रूप में देखा जा रहा है। मुखिया पति यानी एमपी साहब अब सरकारी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। पंचायती राज विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है त्रिस्तरीय पंचायत समिति में जो भी महिला जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आई हैं उन्हें सरकारी बैठकों में खुद से जाना होगा और बैठकों में शामिल भी होना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करती हैं तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इससे पहले बिहार में महिला मुखिया, महिला सरपंच, महिला जिला परिषद और अन्य पंचायती राज प्रतिनिधियों की जगह उनके पति ही ज्यादा सक्रिय रहा करते थे। कुछ ग्रामीण इलाकों में तो मुखिया पति, सरपंच पति, जिला परिषद पति शब्द का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता रहा है। इन नामों से संबोधित होने वाले लोग भी अपने आप को जनप्रतिनिधि से कम नहीं समझते थे। ऐसे में आए दिन पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर और संगीन आरोप भी लगते रहे। जिसके बाद सख्ती दिखाते हुए नीतीश सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को निर्देश। बैठक में भाग लेने के लिए अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को मनोनीत करने का अधिकार नहीं। बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने पंचायतों में महिलाओं और 50% आरक्षण दिया है। इसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आई। लेकिन महिलाओं के चुनाव जीतने के बाद भी कई बार देखा गया कि उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य ही सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, जो अब सरकार के फैसले से संभव नहीं होगा। विभागीय मंत्री ने जिस सख्त लहजे में निर्देश दिया है उसे फिर से सुन लीजिए। ऐसी पूरी व्यवस्था बनाई गई है कि आप स्वयं जाएं और जनप्रतिनिधि बनकर अपनी पूरे क्षेत्र के विकास की कल्पना स्वयं करें। यदि आपके संबंधी या आपके प्रतिनिधि जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। मुखिया पति हैं, जिला परिषद पति हैं, प्रमुख पति हैं, उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि आप किसी भी हालत में प्रशासनिक कार्य जहां होते हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। सरकार के इस फैसले का सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतकर आई महिला मुखिया कह रही हैं कि बिना पति के साथ लिए वे हर काम नहीं कर सकती। उन्हें उनके पति का साथ जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी उन्हें नहीं होती, जबकि पति भी मुखियाइन ही हाँ में हाँ मिलाते दिख रहे हैं। सुनिए पटना जिले के नेऊर पंचायत के मुखिया और उनके पति का क्या कहना है। हमको वीडियो है, चाहे सीओ है, कहीं भी बैठक होगा तो हम तो जेबे करेंगे, बाकी हमारे साथ में पति होना चाहिए। हर बात हमको समझ में नहीं आएगा तो उनको समझ में होना चाहिए। अब जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में है तो पति भी हमारे साथ में जाते हैं, जाने आने में दिक्कत होता है। महिला के साथ में जेंट्स होना चाहिए, इसलिए मेरा पति सपोर्ट करते हैं जाने आने में। जो बैठक में सरकारी निर्देश आया है कि मुखिया पति नहीं जाएंगे, मुखिया का ही बैठक में जाना है, तो वो जो फैसला है उचित है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण ठीक है, चल रहा है, महिला सुरक्षा चाहिए और हमारी जो जितने भी प्रतिनिधि महिला प्रतिनिधि हैं उनको आने जाने में दिक्कत होता है तो कम से कम उनका पति का साथ रखना चाहिए।
ठीक है, सरकारी बैठक में वो खुद ही उपस्थित होगी, लेकिन बाहर तो और आने जाने के लिए पति को बहुत ज़रूरी है। या पंचायत का कोई भी सहयोगी, हर पंचायत में बिना सहयोग का तो विकास कार्य नहीं हो सकता है। जबकि कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जो सरकार के इस फैसले के साथ पूरी तरह खड़े हैं। इनका मानना है कि जब महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं, तो किसी भी निर्णय के लिए उन्हें आजादी मिलनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया है वो बहुत ही अच्छा है। ये महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का बहुत ही अच्छा है। वो अपना एम्पावरमेंट के बारे में समझ सकेंगी। उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इससे वो अपना निर्णय ले सकेंगी। वो आगे बढ़ने का उनको मौका मिलेगा। निर्धारित समय पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बैठक आयोजित की जाती है। अब इस फैसले के बाद इस बैठक में महिला जनप्रतिनिधि स्वयं शामिल होंगी। इसके बाद भी अगर वह प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, तो ऐसा करने की उन्हें कतई इजाजत नहीं होगी। साथ ही महिला प्रतिनिधि की बैठक में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सभी पदाधिकारियों को कड़ाई से आदेश का पालन करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में सरकार का ये फैसला पंचायती राज व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो बिहार सरकार का यह फैसला पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किया गया है। गांव की सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त रखने के लिए किया गया है। लेकिन क्या वाकई सरकार के फैसले से बिहार के पंचायतों की मुखियाएं खुश हैं? क्या वाकई उन्हें अब अपने पति की जरूरत नहीं? इसकी पड़ताल न्यूज़ 18 ने की और जानने की कोशिश की। कुछ जिलों के पंचायत में जाकर हमने महिला जनप्रतिनिधियों से भी बात की और उनके पति से भी। सभी सरकार के फैसले से सहमत भी नजर आए और खुश भी। बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पहले से ही पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को देने के बाद अब मुखिया पति पर सख्ती बढ़ती गई है। सरकारी बैठकों से मुखिया पति को आउट कर दिया गया है। ऐसे में महिला मुखिया को ही मीटिंग में जाना होगा। ऐसा क्यों किया गया, इसे प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ने पहले ही बता दिया है। वैसे इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने कुछ जिलों में जाकर सीधे महिला मुखिया के साथ ही उनके पति से बात की। हमने उनसे जानना चाहा कि क्या सरकार का फैसला वाकई सुधार के लिए है। शुरुआत भागलपुर जिले से करते हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद पंचायती राज विभाग ने जो बड़े फैसले लिए हैं, उसका जोरदार स्वागत बिहार की बेहद युवा महिला मुखिया आयशा खातून ने की है। भागलपुर के सबौर प्रखंड के फतेहपुर पंचायत की मुखिया चुनी गई आयशा खातून की उम्र महज 21 साल 2 महीने है। आयशा ने बताया कि सरकार का ये फैसला नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और पंचायत में चल रहे विकास कार्यों में तेजी आएगी। आयशा के पति भी इसे बड़ा बदलाव मानते हैं। सुनिए। सरकार ने जो फैसला किया है, मैं उनका स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिलता है कि गांव से बाहर निकल के महिला भी काम कर सकती है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। और जिस मकसद से जनता ने मुझे चुना है, उस मकसद में मैं खड़ी उतरूंगी और लगनशील और मेहनत से काम करूंगी। क्या लगता है कि सरकारी बैठक में आप खुद अब शामिल होंगे? तो हाँ, मैं खुद शामिल होंगी। अगर दफ्तर का काम पड़ेगा तो मैं खुद से जाऊंगी और काम करूंगी। आपको खुशी होगी? हाँ, मुझे भी खुशी होगी। और मुझे अपने नज़र से जनता को क्या कमी हो रही है, गांव में क्या कमी हो रहा है, वो पूरी करूंगी। मैं खुद समझ बूझ के काम करूंगी। सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है और इस फैसले का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और महिला सशक्तिकरण को इससे अच्छा बढ़ावा मिलेगा और महिला को इससे प्रोत्साहित होंगी। महिला हम अपने काम में भी व्यस्त रहते हैं और भी हम अपना काम करते हैं। और मेरी पत्नी इस क्षेत्र में अपने से ही खुद काम करे, जहाँ सरकारी दफ्तर जाना हो और भी कोई काम करना हो, वो खुद से अपने से भी काम कर सकती है। वो अच्छी एक एजुकेटेड
लेडीज़ है वो। भागलपुर के पड़ोसी जिले बांका की बात कर लेते हैं, जहां की महिला मुखिया और उनके पति भी सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब तक पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों में महिला मुखिया की जगह उनके पति देव ही शामिल होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार की ओर से महिला मुखिया को ही बैठकों में जाने का सख्त निर्देश दिया जा चुका है। हमारे संवाददाता पहुंचे बांका प्रखंड के डांडा पंचायत, जहां की महिला मुखिया बुलबुल कुमारी ने न सिर्फ इस फैसले की प्रशंसा की, बल्कि उनके पति भी मानते हैं कि ऐसे फैसले पंचायत की भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। यही नहीं, जिले के ककवारा पंचायत की महिला मुखिया ने भी सरकार के फैसले को बेहतर बताया। सरकार का फैसला बहुत अच्छा है महिला के लिए। और क्या कहते हैं, जिस तरह हम कहीं मीटिंग हुआ तो वहाँ हम लोग को जाना चाहिए, मेरा पति को नहीं जाना चाहिए। अच्छा। इसके बाद क्या बोलते हैं, जिस तरह अब गांव पंचायत में जिस तरह हम मेरे पास आए कुछ समस्या के लिए, उसके लिए हल करने के लिए हम खड़े रहेंगे। जो सामने बैठे हैं ये लोग कौन है? हम लोग का वार्ड है। अच्छा, पंचायत के लोग हैं? हाँ, पंचायत के लोग हैं। सरकार का फैसला माननीय है और ये होना भी चाहिए। महिला को आगे बढ़ना चाहिए और महिला हर मीटिंग हर सब चीज फैसला में आगे बढ़ना चाहिए। इससे महिला जो है देख के आगे का भी महिला जो है बाहर निकलेंगी और उनका आगे का काम भी सब चीज होगा। सरकार का जो फैसला वो बिल्कुल सही है और जो आरक्षण सीट जो सरकार दिए हैं उसमें महिला जो चुनाव अभी मुखिया बनी है वो जो जीते, जो उसको प्रतिनिधि चुना है, 10,000 11,000 लोग ने उसको चुना है, उसको मुखिया बनाया है, वो अपना काम स्वयं करे, दूसरे पे वो आश्रित ना हो, वो खुद से काम करे। लखीसराय के गिरधरपुर पंचायत के मुखिया पति गोपाल सिंह कहते हैं कि उनकी पत्नी कामकाज संभालने में सक्षम है। बैठक में वे ही जाएंगी और पंचायत का चहुमुखी विकास करेंगी। मुखिया अर्चना कुमारी ने भी सरकार के फैसले को पंचायत के विकास में अहम कड़ी करार दिया। इसका पूरा हम स्वागत करते हैं। कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं आएगी। सक्षम है, जाएगी बैठक में और जाता है। सचिव का चुनाव था तो गई है बैठक में। तो आप इस फैसले से हम लोग पूरा संतुष्ट हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत खुश हैं हम। तो आप खुद ही जाएंगी बैठक में? खुद जाएंगे, आप विकास करेंगे, खुद बैठक में निर्णय लेंगे। कोई परेशानी तो नहीं कुछ होगा? परेशानी नहीं होगा। आपको तो घर का भी काम करना है तो कैसे? सब संभाल लेंगे, घर भी संभालेंगे, बाहर भी संभालेंगे। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी नए निर्देशों के तहत मुखिया पति यानी तथाकथित एमपी साहब अब सरकारी बैठकों से दूरी बनाएंगे। ऐसे में पूर्णिया जिले के जनप्रतिनिधियों ने भी फैसले का स्वागत किया है। रहुआ पंचायत पहुंचे हमारे संवाददाता ने जब महिला मुखिया सोफिया परवीन से जानना चाहा कि सरकार का ये फैसला कितना सही है, तो वो भी इसे जरूरी बताते हुए महिला सशक्तिकरण से जोड़ दिया। कहने लगी कि ऐसे फैसले नारी के उत्थान के साथ ही पंचायत में विकास कार्यों को गति देगी और अपने सपनों को धरातल पर उतारने में वो सफल जरूर होगी। जबकि उनके पति भी पिछले 4 बार से लगातार गुआसी पंचायत के मुखिया निर्वाचित होते रहे हैं। उन्होंने भी अपनी पत्नी पर विश्वास जताया, उम्मीद जताई कि सरकार के फैसले से दूसरी महिलाओं को भी बल मिलेगा। ये सरकार ने जो नया रूल लागू किया है कि अब महिला मुखिया जो है वो खुद बैठक में भाग लेगी, इस पर क्या कहना है आप? अच्छा किए हैं, लागू किए हैं ये नियम। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो महिला जो मुखिया है वो खुद बैठक में बैठे, खुद अपने काम करे। पूरा पंचायत का जो भी है, जहाँ पे दिक्कत हो तो अपना पति से भी पूछ सकते हैं और नहीं तो अपने से ही सारा काम करना चाहिए जो भी। अब आप लोगों को जिम्मेवारी मिली है जी, तो किस तरह से ये जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहे हैं? जितनी भी जिम्मेवारी मिली है हम लोग उसको अच्छे से निभाएंगे, अच्छे से करेंगे। अभी तो बस शुरू हुई है, हम लोग शुरू कर रहे हैं काम। अभी तो कोरोना को लेके सब कुछ स्थगित है, जो भी काम शुरू होगा हम लोग अच्छे से पंचायत का काम करेंगे। हमारी वाइफ अभी मुखिया रहुआ से बनी है, तो अभी ग्राम आम सभा होना था, आम सभा हुआ। अभी यहाँ पे आम सभा हुआ था 7 तारीख को रहुआ में, तो उसमें मैडम आई थी। मैडम अपने स्तर से ही ग्राम सभा आम सभा की है और लोगों से जो तकलीफ होती है बात करती है। हम लोग चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े
और महिलाओं को जो जिम्मेदारी सरकार के द्वारा दिया गया है उसको निर्वहन करें। हालांकि अररिया के रामपुर कोदरकट्टी पंचायत के मुखिया पति ने सरकार को सुझाव दिए हैं। कह रहे हैं कि पत्नी तो अर्धांगिनी होती हैं, बैठक में भले साथ न हो, उनके काम में साथ तो जरूर है। जबकि उनकी मुखिया पत्नी जी का भी मानना है कि अभी तक गांव की महिलाएं उतनी सशक्त हुई नहीं हैं कि अकेले सारे काम निपटा सकें, घर से लेकर दफ्तर तक के। वैसे सरकार के फैसले से ऐतराज नहीं है इन्हें भी, लेकिन क्या सुझाव है सरकार को भी सुनना चाहिए। तो महिलाएं सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, समाज को तरक्की पर ले जाने की अहम कड़ी बने, सरकार का यही तो सपना है। खुद के बल पर मुखियाएं अपने फैसले लें और अपने गांव और पंचायत की नींव को और मजबूत बनाए। कुछ ऐसी ही उम्मीदें जगी हैं सरकार के इस अहम फैसले के बाद। तो इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।